प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाया गया है। यह प्रश्न रहेगा आपका नई कविता तथा समकालीन कविता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। नई कविता की दृष्टि। नई कविता की दृष्टि मानववादी है, किंतु यह मानवतावाद मिथ्या आदर्शों की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यथार्थ की चेतना, अपने परिवेश से जुड़े मनुष्य के बौद्धिक प्रयासों और उसकी संवेदना पर स्थापित है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नगेंद्र या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो यह कथन आपका है रामदरस मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। ये बड़ा अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। यह कथन किसका है बताइए? एक बार फिर सुनिए। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, लक्ष्मीकांत वर्मा या शुक्ल जी का है या जगदीश गुप्त का है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। राम स्व, यहाँ लिख दें नीचे ऑप्शन। रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या उन्होंने कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? तो नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे देखते हैं। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों की टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों की टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बताइए किसका है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या है? धर्मवीर भारती का ये कथन है। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों की टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। यह धर्मवीर भारती का कथन है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आगे देखते हैं। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं का कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे भावबोधों का अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। क्या है? नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद, नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखा गए इन कविताओं का कहा गया जिन परंपरागत कविता से आगे भावबोधों का अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। इसका आंसर दीजिए आप लोग। लक्ष्मीकांत वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना लक्ष्मीकांत वर्मा की नहीं है? कंचन मृग, दीप देहरी द्वार, धुएं की लकीर, तीसरा पक्ष या सभी।
लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना नहीं है? कौन सा? कंचन मृग, दीप, देहरी द्वार, धुएं की लकीरें, तीसरा पक्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5। ये चारों रचनाएं लक्ष्मीकांत वर्मा की है और ये चारों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंचन मृग, दीप देहरी द्वार, धुएं की लकीरें, तीसरा पक्ष। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नई कविता की नहीं है? बुद्धिवाद, गलत लिखा हुआ है। बुद्धिवाद, क्षणवाद, आधुनिकता में आस्था, लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर दिए गए विकल्प निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नई कविता की नहीं है? कौन सी विशेषताएं नई कविता की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग, यह नई कविता की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं। रामदरस मिश्र की रचना आग की हंसी, आग की हंसी कविता पर कौन सा पुरस्कार मिला था? रामदरस मिश्र की रचना आग की हंसी कविता पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार मिला था आग की हंसी पर? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आग की हंसी महत्वपूर्ण रचना है और ये रामदरस की रचना है, बड़ा सा रहेगा। रामदरस मिश्र की रचना है आग की हंसी और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो 2015 में मिला था। आग की हंसी पर रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी एक रचना और है आम के पत्ते, एक रचना और है रामदरस मिश्र का आम के पत्ते, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, आम के पत्ते। और इस रचना पे उन्हें 2011 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार मिला था। आम के पत्ते पे भी महत्वपूर्ण रचना है रामदरस मिश्र की, आग की हंसी और आम के पत्ते दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण इनकी है। आम के पत्ते पर व्यास पुरस्कार मिला था और आग की हंसी पर साहित्य अकादमी 2015 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि रामदरस मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पथ के साथी, यह थ है, पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, कंधे पर सूरज किस रचनाकार की रचनाएं हैं? कंधे पर, पथ के गीत,